कभी कभी राजनीति में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। अब इसका सीधे तौर पर राजनीति से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि राजनेताओं का नाम जब अनैतिक कामों में आने लगे तो मामला सियासी हो ही जाता है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं या कामों से विपक्ष को भी भरपूर मौका मिल जाता है और फिर जमकर पक्ष विपक्ष उस पर राजनीति करते हैं। बहरहाल हमारा काम है आपको घटनाओं से रूबरू करवाना और अपराध की पूरी कहानी बताना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का एक वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। दरअसल वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक महिला को गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही यह वीडियो वायरल होता है तब पक्ष विपक्ष या अलग अलग तरह के लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। इसके बाद वो खुद सामने आते हैं और आकर कहते हैं कि महिला जब सीढ़ियों पर चढ़ रही थी तो वो गिरने लगती है, उसकी तबीयत खराब थी, वो आराम करना चाहती थी और मैं उसे सहारा दे रहा था। अब क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे और जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा तो कुछ है नहीं। ठीक महिला ने भी सामने आकर इसी तरह की कुछ प्रतिक्रिया दी। महिला कहती है कि वो लखनऊ से अपने घर की तरफ जा रही थी और उसको कोई वाहन नहीं मिलता है। इसके बाद फिर वो जिला अध्यक्ष जी की मदद मांगती है और अध्यक्ष जी उसके पास आते हैं और उसको लेकर जाते हैं, क्योंकि उसे उस वक्त चक्कर आ रहे थे। लेकिन इस बीच का जो सोशल मीडिया पर वीडियो था वो सीसीटीवी कैमरे का वीडियो वायरल कर दिया जाता है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिला अध्यक्ष ने भी, साथ ही उस महिला ने भी प्रतिक्रिया दी जो इस वीडियो को अलग अलग चैनल पर, अलग अलग वेब पोर्टल्स पर अब दिखाई दे रही है। वो भी अपनी तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन इससे ठीक एक आध दिन पहले एक और वीडियो था जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा था। वो भी व्यक्ति, वो भी नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, कुछ भी कह लीजिए। साथ ही साथ दिखाया ऐसा कुछ जाता है कि हाईवे किनारे वो कार खड़ी करते हैं और एक महिला के साथ बहुत ही गंदी अवस्था में, नग्न अवस्था में उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। यही वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब वायरल होता है तो हर जगह ट्रेंडिंग में आ जाता है और चर्चा होना शुरू हो जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो बीजेपी का नेता कौन है, क्या पूरा मामला है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। ये जो घटना है ये मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर की है। दरअसल 22 मई 2025 को सोशल मीडिया के एप्स जो हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, पूरा तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल होने लगी। और वीडियो वायरल होने पर यह बताया जाता है कि वीडियो जो है वो 13 मई 2025 की देर रात का था। दिल्ली से मुंबई के लिए एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, बानपुरा थाना क्षेत्र जो कि मंदसौर जिले में लगता है। इसी का एक नीमतूर एक जगह लगती है, उस जगह की ये कुछ फुटेजेस सामने आती है। वहां उस एरिया में, उस पॉइंट पर आकर MP14 CC 4782 एक कार है, आकर अचानक रुकती है। ड्राइवर की जो सीट पर व्यक्ति बैठा है वो कार से उतरता है। उतरने के बाद उसके ठीक पीछे वाली जो एक सीट थी उस पर एक महिला होती है, लेकिन उस महिला ने किसी भी तरह के कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं। दोनों कार की खिड़की खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, उतरते हैं। उतरने के बाद वो वहीं बीच हाईवे पर शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ सेकंड, कुछ देर तक वहीं पर रुकते हैं और उसके बाद शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें जैसे हाईवे पर गुजरने वाले जो वाहन हैं उनकी शायद उन पर नजर न पड़ जाए, तो वो थोड़ा साइड में हो जाते हैं। जब दूसरी साइड से जाने के बाद वो फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं। एक दूसरे के साथ वो खुलेआम इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो यहाँ से हट जाते हैं। हटने के बाद हाईवे के पास पहुंचते हैं, बीचों बीच जाते हैं और वहां जाने के बाद वो डांस करना भी शुरू कर देते हैं। अब आदमी है, उसने पूरे कपड़े पहने थे, लेकिन जो महिला है, जो स्त्री थी, उसने कोई कपड़े नहीं पहने। वो नहीं जानते थे कि वो जो ये सब कुछ कर रहे हैं, भले ही वो रात का अंधेरा हो, लेकिन ये सब कुछ कैद हो रहा था, वो भी सीसीटीवी कैमरास में। हाई रेजोल्यूशन के कैमरे वहां पर लगे हुए थे, उसमें जब ये सब कुछ कैद हो रहा था। इसी बीच में यहाँ पर जब उनके वहां से जाने की तैयारी चल रही थी तो नेशनल हाईवे के कुछ कर्मचारी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिनकी संख्या बताई जाती है कुछ या तो 6 या 8 लोग कुछ वहां पहुंचते हैं। और वहां पर आने के बाद इनको रोकते हैं और कहते हैं कि आप अभी कुछ देर पहले लगभग 8 से 10 मिनट तक जो कर रहे थे, पता है ये सब आपका ये एक कैमरे में कैद हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि इनकी नजर पड़ गई हो और नजर पड़ने की वजह से शायद इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में वो जो व्यक्ति वहां पर आए थे, 6-8 जो भी थे,
नेशनल हाईवे के कर्मचारी बताए जा रहे थे और उन्होंने किसी को फोन किया। वहां से उनके पास में एक वीडियो फुटेज आती है और वीडियो जैसे ही आता है तो वो जो महिला और पुरुष होते हैं उनको दिखाते हैं। दोनों ने जब वो वीडियो देखा तो उसमें देखा कि ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, उनकी गाड़ी का नंबर भी आ रहा है, उनका चेहरा भी बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ये जो सब कुछ किया 8 से 10 मिनट तक, ये तो सब कुछ अब कैद हो चुका था, कैमरे में आ चुका था, अब कैसे बचेंगे। तभी उन्होंने उनके रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी, वो जो लोग आए थे उनके सामने, और कहा कि अगर देखो किसी को ये पता चलेगा तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, इसलिए जो भी कुछ हुआ है इस बात को यही खत्म करते हैं। उस महिला ने भी और उस पुरुष ने भी काफी मिन्नतें की, समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात समझाने वाली आती है तभी वो कहते हैं कि ठीक है, इसके लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर सौदेबाजी शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1 लाख रुपए की कुछ डिमांड की गई थी, लेकिन उस व्यक्ति की जेब में इतने रुपए नहीं थे। बात 1 लाख की थी, इसलिए थोड़े से में बात बन नहीं पा रही थी। आखिरकार जब बात नहीं बन पा रही थी तो कुछ 2000 रुपए दे दिए जाते हैं और ये कहते हैं कि बाकी पैसे बाद में दे देंगे। एक काम करो, तुम हमारा नंबर अपने पास रख लो, लेकिन इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी शेयर मत करना, वायरल मत करना, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी पहले कि हम तुम्हारा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। आखिर कुछ वक्त आगे बढ़ जाता है, महिला ये पुरुष यहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद 14 तारीख, 14 मई, 15 मई, 16, 17, 18, 19, 20, लगभग 8 दिन तक ऐसे ही प्रतिक्रिया, ऐसे ही बातचीत, ऐसे ही ये जो बात कहीं ना कहीं पैसों को लेकर के काम, पूरा जो पैसा मांगा गया था वो लेने की कोशिश करते हैं ताकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना हो। लेकिन अंततः इनका जो सौदा था इसलिए नहीं निपटता क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसने कहा था कि ये वीडियो आपको डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन डिलीट वीडियो करने की उन लोगों में पावर नहीं थी, उन कर्मचारियों में पावर नहीं थी, क्योंकि नेशनल हाईवे जो NHAI का सेंट्रल सर्वर है, ये वीडियो वहां तक था, क्योंकि वहां तक वो वीडियो वायरल नहीं कर सकते थे, उसे डिलीट नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपका वीडियो बिल्कुल भी वायरल नहीं करेंगे, हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर बात पैसे पे सेटलमेंट हो जाता है तो पैसे पे सेटलमेंट इस तरीके से, क्योंकि वो डिलीट कर नहीं पाते तो वो होता नहीं। आखिरकार 21 मई 2025 को पहले तो स्क्रीनशॉट, साथ ही उसके बाद फिर वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होना शुरू हो जाता है। लेकिन 22 मई 2025 को वो इतना ज्यादा वायरल हो जाता है कि एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेंडिंग में आ जाता है और वो 19वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। इसके बाद लोगों ने यह पता करने की कोशिश की कि क्या है मामला पूरा। आखिर पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम मनोहर लाल धाकड़ होता है और इनकी जो पत्नी है वो मंदसौर जिले के वार्ड नंबर 8 के जिला पंचायत सदस्य होती हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया था। और इस व्यक्ति का भी फोटो वायरल होना शुरू हो जाता है। दरअसल इसने बीजेपी का पट्टा पहना हुआ था और उस पट्टे के साथ इसका एक फोटो वायरल होता है। अब लोगों ने एक फोटो जिसमें बीजेपी का पट्टा इस व्यक्ति ने पहना है, साथ ही वो नेशनल हाईवे पर जो इन्होंने कृत्य किया था, बेहद आपत्तिजनक स्थिति में जो ये सारी हरकत कर रहे थे, गंदी हरकतें, वो लगातार वायरल हो रही थी। पूरे देश भर में इस घटना को लेकर चर्चा होनी शुरू हो जाती है। लोगों ने कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी, खासकर ये भी बताना शुरू कर दिया कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता ही नहीं, लेकिन ये जो इनकी इस व्यक्ति की पत्नी होती है वो वार्ड नंबर 8 की जिला पंचायत सदस्य भी होती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। ये जो समर्थन दिया गया था, क्योंकि वहां पर कोई चुनाव चिन्ह नहीं मिलता बल्कि समर्थन मिलता है, कुछ इसी तरह का मामला था। उसके बाद फिर 23 मई 2025 को भानपुरा थाना क्षेत्र में आखिरकार FIR दर्ज कर ली जाती है और FIR में BNS की धारा 296, 285, 35 की तहत FIR ये दर्ज कर ली जाती है। महिला को भी सह आरोपी बनाया जाता है और अब इसके बाद गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया जाता है। मनोहर लाल के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी, गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। 25 मई 2025 को आखिरकार खुद ही थाने में जाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया और कहा कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है, बहुत ज्यादा आत्मग्लानि हो रही है। और अब इस महिला के बारे में सोशल मीडिया पर ये चलने लगा है। ये महिला जो बताई जाती है वो सरकारी विद्यालय की शिक्षिका बताई जाती है। शायद इसको अपना कोई ट्रांसफर करवाना था, तबादला करवाना था, इसलिए नेताजी के संपर्क में आ गई थी। अब नेताजी ने उस बात का फायदा उठाने की कोशिश की हो सकता है कि राजनीतिक कोई लाभ दिलाने के लिए भी हो सकता है, महिला ने किस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो। लेकिन जो भी हो, पुलिस की जांच के बाद ही वो स्पष्ट हो पाएगा महिला शिक्षिका है नहीं है, ये भी जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन महिला को सह आरोपी जरूर बनाया गया है। अब इसके बाद जो व्यक्ति होता है, ये जो नेताजी हैं, उनको एक गरोट करके जेल है वहां पर भेज दिया जाता है और साथ ही जो उस जगह पर फिर से लेकर के जाते हैं, सीन को रिक्रिएट किया जाता है ये देखने के लिए कि वहां पर क्या, कैसे, कहां पहुंचे, क्या हुआ।
और साथ ही जो गाड़ी होती है, जिस गाड़ी में बैठकर ये आए थे, उसके बाद उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाता है। पुलिस ने अपने कब्जे में वो गाड़ी ले ली और इस महिला को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिन्होंने वीडियो वायरल किया था, उसके लिए एनएचआई जो अथॉरिटी होती है, उससे इसकी पूरी जानकारी मांगी गई कि उस दिन कंट्रोल रूम के अंदर कितने कर्मचारी थे। तो ये जानकारी दे दी जाती है कि 3 कर्मचारी उस वक्त मौके पर मौजूद थे जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया। उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और बाकी अन्य लोगों की भी लिस्ट पुलिस को सौंप दी गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से नेताजी का मामला, नेताजी का नाम सामने आता है, उससे पूरे देश भर में उनकी थू-थू हो जाती है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं, पार्टी की भी छवि धूमिल हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का जो मकसद है वो ये है कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जिस तरीके से नेताजी अपनी उस महिला मित्र के साथ ये सब कुछ करते देखे गए, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, और जैसे तैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, अब ऐसी कोई जगह बची नहीं है जहां पर शायद कैमरे की नजर जो है वो नहीं पहुंच रही हो। खासकर जब एक्सप्रेसवे की बात भी कर रहे हो तो वहां तो कम से कम न जाने कितने ही किलोमीटर दूर तक का वो भी जो नजारा है वो कैद हो जाता है। और कैमरे की कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है, हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। कंट्रोल रूम के अंदर से बैठे बैठे किसी भी चीज को बहुत पास में से वो देख सकते हैं और बहुत दूर भी उसे कर सकते हैं। ऐसे में आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपको किस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए।